नमस्कार दोस्तों। आज के मार्केट ने एकदम टेक्स्ट बुक मुंह दिया। परफेक्ट सपोर्ट, रिस्पेक्ट और रेजिस्टेंस, रिजेक्शन। अगर आपने आज लेवल समझे होते तो इजीली प्रॉफिट बना सकते थे। चलिए देखते हैं आज निफ्टी ने क्या गेम खेला। आज हम बात करेंगे निफ्टी ने सपोर्ट कहां लिया, रेजिस्टेंस कहां फेस किया और कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, यानी कि मंडे के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, ये हम समझेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए, मंडे प्लान भी मिलेगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे निफ्टी का मैंने 15 मिनट्स का चार्ट लगाया हुआ है। यहाँ पे 15 मिनट्स देख रहे हैं, ये निफ्टी 50 का चार्ट लगाया है। और आज हम पहले क्या करेंगे, पहले हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करेंगे और फिर कहां पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया और कहां पे रेजिस्टेंस फेस किया है हमें क्लियरली दिखेगा, चार्ट पर दिखेगा। और 15 मिनट में हम मार्क करते हैं और 3 मिनट में जाके एंट्री एग्जीक्यूट करते हैं। तो चलो पहले हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अच्छे से मार्क करते हैं, तभी आज का मूवमेंट हमें क्लियरली समझ में आएगा। देखो ये कल का दिन था। जैसे ही मार्केट यहाँ पे गैप डाउन से ओपन हुआ, कल यहाँ पे ओपन हुआ, ये ग्रीन कैंडल बनी, इतनी बड़ी गैप से ओपन हुआ, डाउन साइड में ये ग्रीन बनी, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट किया और फिर मार्केट नीचे आया। तो यहाँ पे यहाँ से मार्केट कंसोलिडेट करके नीचे आया, इसका मतलब क्या है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। अब कैसे देखो, यहां से मार्केट ऊपर गया है, फिर यहां से मार्केट ऊपर गया है, मतलब यहाँ पे क्या किया है, सपोर्ट लिया है। जब तक मार्केट इसके ऊपर था तब तक ये क्या था, सपोर्ट का काम कर रहा था। ये जो मार्किंग किया है, ये देखो इससे ऊपर गया तो यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, फिर यहाँ आया सपोर्ट लेके ऊपर गया। लेकिन जब ये ब्रेक होके नीचे आता है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। और इसलिए ये यहाँ पे कल के दिन में भी क्या किया है, रेजिस्टेंस का काम किया है। जैसे कि आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ जाके कल रिजेक्शन आया और फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया, ठीक है। और यहाँ पे क्लोजिंग गया था। आज मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, फिर ऊपर गया है। अब हम क्या करते हैं, देखो यहां से मार्केट ने क्या किया है, सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाना शुरू किया है। तो पहला ये जोन हम मार्क करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सपोर्ट जोन मैंने मार्क किया है 15 मिनट्स में, और यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन मैंने मार्क किया है 15 मिनट्स में। अब इसे हम 3 मिनट में कन्वर्ट करेंगे और फिर यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे। तो 3 मिनट के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो 15 मिनट्स लगाया है इसे हम क्या करेंगे, 3 मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। पहले समझा देता हूं मैं कि 15 मिनट्स में हमने क्यों ये ड्रॉ किया। देखो यहां ड्रॉ करने का क्या लॉजिक है, देखो यहां से मार्केट नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, ये ब्रेक हुआ लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से ऊपर आया, फिर यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो ये जो जोन है ये बार बार क्या हुआ, यहाँ पे टच करके ऊपर जा रहा है मार्केट और यहाँ से सीधा मार्केट ने अपसाइड में मूवमेंट किया हुआ है। तो ये हो गया सपोर्ट जोन और इसलिए मार्केट ऊपर गया। अब कल के दिन क्या हुआ, गैप डाउन से यहाँ पे मार्केट परसों क्लोज हुआ था, गैप डाउन से ओपन हुआ, फिर यहाँ आके मार्केट नीचे ही आया, तो यहाँ पे रिजेक्शन आया है। तो ये लेवल जहां से मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया है, तो यहां से ये मार्क हुआ। तो मार्केट जब इसके नीचे आया, ये जो लाइन है इसके नीचे आया, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। तो यहां से मार्केट ने यहां तक मूवमेंट किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया और यहां से सीधा नीचे आया है। तो ये कल का रेजिस्टेंस का काम किया है। तो आज अगर मार्केट उसी लेवल पे आता है तो ऐसे ही बिहेव करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए हमें क्या करना है, मार्केट को उस लेवल तक आने के लिए वेट करना है। और फिर अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न जब हमें दिखेगा, जो हमें दिखाएगा कि डाउन साइड में मूवमेंट आने की प्रोबेबिलिटी है, तभी कंफर्मेशन के बाद ही हम क्या करेंगे, एंट्री प्लान करेंगे। तो एंट्री प्लान करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 मिनट में जाएंगे, ठीक है। दोस्तों ये आज का दिन है, आज यहाँ पे ओपन हुआ, कल का ये क्लोज था, गैप अप से 100 पॉइंट गैप अप से ओपन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ ओपन होके सीधा क्या हुआ है, मार्केट सपोर्ट जोन पे ओपन हुआ, तो यहाँ से स्ट्रेट मार्केट ऊपर गया। देखो 3 मिनट की कैंडल ही ये 200 पॉइंट की कैंडल है। अगर आप देखोगे इस कैंडल का जो ओपन है तो 23,110, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ओ है, यानी ओपन
हाई, लो एंड क्लोज। आपको अगर यहाँ पे मैं कर्सर लेके जाता हूँ कैंडल पे, तो आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख सकता है 23,110 ओपन है, और इस कैंडल का हाई गया है 23,279, है ना। तो ये जो कैंडल है, ये बहुत बड़ी हाई दिया है इसने। तो पहले ही कैंडल में 200 से भी ज्यादा, 250 से भी ज्यादा का मूवमेंट आया है। तो क्या हमें यहाँ पे तुरंत एंट्री बनाना है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जैसे ही मार्केट ओपन होता है बहुत तेज मूवमेंट होती है, और इसमें अगर आपकी हाई में एंट्री हो जाती है तो वहां पे आपको फंसने की बहुत बड़ी चांसेस होती है। तो हमें क्या करना है? वेट करना है, मार्केट को शांत होने देना है, और उसके बाद एंट्री प्लान करना है। तो यहां से मार्केट ने क्या किया, फिर से डाउन साइड में मूवमेंट आया, तो ये यहां गया। तो देखो जैसे ही ओपन हुआ 3 मिनट में यहां पहुंचा, तो एंट्री प्लान नहीं करनी, क्योंकि यहां से क्या है, ये रेजिस्टेंस नजदीक है, तो प्लान नहीं बनेगा। तो हमें प्रॉपर रेजिस्टेंस तक पहुंचने देना। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे गया क्या? नहीं गया, नीचे आया। तो हमें बीच में कहीं पे भी एंट्री प्लान नहीं करना है। फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर से यहाँ नीचे आया। अब यहाँ देखो ये रेजिस्टेंस पे पहुंच गया। अब यहाँ पे ये बड़ी कैंडल बनी। देखो मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? इसे ब्रेक करेगी, फिर वापस यहां आएगा, रिटेस्ट होगा, और फिर मार्केट ऊपर जाएगा। तब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? एंट्री प्लान कर सकते हैं अप साइड की। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे एक अच्छी सी टेल बनी है, और फिर मार्केट ने कंसोलिडेट किया, और फिर मार्केट डाउन साइड में अच्छी सी मूवमेंट अपने को देखने को मिली है, और सीधा मार्केट यहाँ पे देखो सपोर्ट लेवल तक आ गया है। तो यहाँ पे किस तरह से प्लान करते हैं? देखो यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे जब ये कैंडल का लो ब्रेक होगा, तब ही हम क्या करेंगे? एंट्री प्लान करेंगे। क्योंकि जब तक इस कैंडल के अंदर कोई भी कैंडल है तो हमें प्लान नहीं करना है। जैसे कि ये देखो, ये टॉप बना, ये भी टॉप बना, लेकिन यहाँ पे टच नहीं था रेजिस्टेंस लेवल पे। अब यहाँ पे टच किया है, तो ऊपर जाएगा तो वेट करना है रिटेस्ट के लिए, फिर रिटेस्ट होके ऊपर जाएगा तो अपसाइड मूवमेंट बनेगा। लेकिन यहां से रिजेक्शन आया तो हमें डाउन साइड की मूवमेंट प्लान करनी है। अब इस कैंडल का जो लो है, ये हम देखेंगे। इस कैंडल का जो लो है 23,306, मतलब 23,300 के नीचे अगर हमें क्लोजिंग मिलेगा तो हमें क्या करना है? प्लान करना है। तो इस कैंडल ने कहां पे क्लोजिंग दिया है? 23,304 नीचे है, लेकिन अच्छा नहीं है नीचे। तो यहाँ पे 23,297, इस कैंडल ने क्या किया है? 23,297, यानी कि 23,300 के नीचे क्लोजिंग दिया है। तो इस कैंडल पे हम क्या करेंगे? प्लान करेंगे। ये जो बड़ी कैंडल है, इसका जो लो है, इसके नीचे ही जब तक नहीं मिलता है हमें, तब तक हम प्लान नहीं करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक लाइन निकाल के बता देता हूँ। ब्लू लाइन का मैंने लो मार्क कर दिया है। अब इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिलता है तो ही हम क्या करेंगे? एंट्री प्लान करेंगे। यहाँ पे देखो इस कैंडल ने 23,306, यही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी कैंडल ने दिया, लेकिन हम क्या करेंगे? थोड़ा वेट करेंगे, फिर इस कैंडल ने दिया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एंट्री प्लान करेंगे। और स्टॉप लॉस जो है, ये यहाँ पे ये जो कैंडल है, ये कैंडल क्या है? इसका जो हाई है 23,345, यानी कि हमारा जो स्टॉप लॉस है 45, निफ्टी के 45 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यहाँ पे है। तो के ऊपर जाएगा तो रुकना बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे एंट्री लिया तो रुकना कहां तक है? बीच में कहीं पे भी, जैसे कि यहाँ पे कंसोलिडेट किया, लेकिन यहाँ पे ट्रेड को काटना नहीं है। हमें ट्रेड को कब तक नहीं प्रॉफिट बुक करना है? जब तक ये इसके लेवल तक पहुंचेगा और हमें कुछ अच्छा कैंडल दिखाएगा कि यहाँ से रिवर्स हो सकता है, तो हमें प्रॉफिट बुकिंग करना है। तो यहाँ पे देखो ये कैंडल आई यहाँ पे, और ये एक अच्छी हैमर बनी, तो इसके ओपन पे ही हमें क्या करना है? प्रॉफिट बुकिंग करना है। तो लगभग हमें 200 पॉइंट का मोमेंट यहाँ पे मिला है। तो इतनी बड़ी मोमेंट हमें एक साथ मिल रही है, तो एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग का हमें मौका मिल सकता है। दिन का सिर्फ एक एंट्री प्लान करो। इससे क्या होगा? आपका ओवर ट्रेडिंग नहीं होगा, और ओवर ट्रेडिंग नहीं होगा तो इससे आपका क्या है? ब्रोकरेज भी बचेगा, और आपके लॉसेस भी कम होंगे। तो दिन का सिर्फ एक ट्रेड प्लान करना है, वो अच्छा प्रॉफिट में निकला तो
उसके बाद ट्रेड नहीं लेना है। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे दूसरा ट्रेड बनता है, लेकिन यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट मिला है तो दूसरे ट्रेड में एंट्री लेने की जरूरत वैसे नहीं है। लेकिन अगर गलती से एक आपने ट्रेड लिया, पहला ट्रेड लॉस में गया, तो दूसरा मौका ढूंढना है और उस लॉस को अच्छे से कवर करके प्रॉफिट लेने की कोशिश करनी है। लेकिन सिर्फ दिन के ज्यादा से ज्यादा 2 ट्रेड, उससे ज्यादा ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब इस लेवल पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। अब मार्केट क्या करेगा, या तो इस लेवल के नीचे अगर गया है ना, तो ये जो जोन अभी मार्क किया है तो यही मंडे के लिए यही जोन है। इसी जोन के नीचे अगर मार्केट जाता है, जैसे कि इसके नीचे अगर मार्केट गया, तो डाउन साइड की एंट्री प्लान करनी है, और इसके ऊपर गया तो अप साइड की एंट्री प्लान करनी है। अब क्लोजिंग देखो, इस ग्रीन जोन है उसके ऊपर ही क्लोजिंग मिला है, तो इसका मतलब क्या है, सपोर्ट लेवल पे हमें क्लोजिंग मिला है। तो ये जो जोन है ये अभी सपोर्ट जोन का ही काम करेगा। जब तक इसके ऊपर है तो ये सपोर्ट जोन का काम करेगा, और इसके नीचे है तो ये रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। अब यहाँ पे मंडे को मार्केट अगर इसी जोन के नजदीक फ्लैट ओपन होता है तो हम क्या करेंगे, अपसाइड की एंट्री प्लान करेंगे। और यहाँ पे जैसे ही मार्केट पहुंचता है और हमें कोई रिजेक्शन दिखाता है, यहाँ से इस लेवल से कोई रिजेक्शन दिखता है, तो हम डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं। ये ब्रेक होने के बाद ऊपर के साइड में अगर ब्रेक हुआ, मान के चलो मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन हुआ, मान के चलते हैं मार्केट यहाँ पे कहीं बीच में ओपन हुआ, तो हम एंट्री प्लान तुरंत नहीं करेंगे। यहां से अगर ऊपर गया तो यहाँ पे हम देखेंगे, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा पैटर्न एम बनता है तो डाउन साइड का मूवमेंट हम प्लान करेंगे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे या तो एक अच्छा ग्रीन, एक अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, या फिर इस तरह से डबल टॉप बनेगा और मार्केट नीचे आएगा। अगर यहाँ ओपन होके, यहाँ पे ओपन होके मार्केट डाउन साइड में आता है और यहाँ कुछ हमें ऐसा पैटर्न दिखता है, तो हम अप साइड की मूवमेंट प्लान करेंगे। अगर फ्लैट यहाँ पे ओपन होता है, जैसे यहाँ पे टच करके मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, अप साइड का प्लान करेंगे। यहाँ बहुत बड़े गैप अप से, जैसे कि आज यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, बहुत बड़े गैप अप से यहाँ कहीं पे भी ओपन होता है मार्केट और अब जाता है और यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे आएगा, तो हम क्या करेंगे, ये जो पहली कैंडल है इसका लो ब्रेक करते ही हम डाउन साइड का प्लान करेंगे, और डाउन साइड में हम यहां तक आने के लिए रुकेंगे और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग फिर से होगा। और मान के चलो यहाँ पे गैप अप से ओपन हुआ और मार्केट ने अप साइड में ब्रेक किया, तो फिर से हम वेट करेंगे रिटेस्ट के लिए, यहाँ आएगा फिर मार्केट ऊपर जाते हुए दिखेगा, तो यहाँ पे हम एंट्री प्लान करेंगे अप साइड का। जैसे गैप डाउन से कहीं पे भी ओपन हुआ तो फिर से यहाँ पे गैप फिल करने को आएगा मार्केट, और फिर यहाँ से नीचे जाते हुए हमें दिखेगा, तब हम प्लान करेंगे डाउन साइड का। ठीक है, तो ये लेवल है मंडे के लिए। मंडे का प्लान एकदम क्लियर है, जैसे मैंने अभी बताया, बस उसको आप फॉलो करना और उस तरह से प्लान करना। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सेबी रजिस्टर एडवाइजर नहीं हूं, ना ही सेबी रजिस्टर एनालिस्ट हूं। बस आपको ये देखना है कि मार्केट कहाँ ओपन हो रहा है, लेवल्स क्या है, और जैसे मार्क किया है 15 मिनट्स में आप भी वैसे मार्क कर सकते हो और उस तरह से देख के उसे फॉलो कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, इतना याद रखना, कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, मैं अपना एक्सपीरियंस सिर्फ आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है, सो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबा के ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।